संस्थापकांना एकत्रित करून आणि शांततेने सगळे बसले, नाहीतर असं चित्र बऱ्याचदा दिसत नाही. त्यांच्यासाठी खूप थँक्स टीचर्स. आपण वेळ न घालवता आपण सेशन चालू करू, कारण आपलं सेशन खूप डीप जाणार आहे, डिटेल जाणार आहे. मी ही गॅरंटी घेतो की तुम्हाला झोप नक्कीच येणार नाही आणि तुमचं पार्टिसिपेशन पाहिजे. तर पहिला रूल असा आहे की जर मी बोलीन तर तुम्ही बोलू नका. तुम्ही बोलत असाल, तुमच्यातलं कोणी पण एक जण बोलत असाल तर मी बोलणार नाही, मी ऐकणार. तर मग आपला आवाज मिस होणार नाही. कुठलाही प्रश्न चुकीचा बरोबर असं नाही आहे, तो प्रश्न आहे, तुमच्या मनाला आलेला प्रश्न आहे. म्हणूनच आपण सेशनचं नाव ठेवलेलं आहे अनलॉक युअर माइंड. आपण आपल्या माइंडला लॉक करून ठेवलेलं असतं, तर ते आपल्याला चावीने उघडायचं. पण ती जी चावी आहे ना, ती अशी मास्टर की नाही आहे की प्रत्येकाच्या माइंडला एकच चावी आहे. प्रत्येकाची वेगळी चावी असते. ती शोधण्याचा आज आपण एक म्हणजे म्हणतो आपण एक ट्रायल घेणार आहे. फक्त एक एक्सपेरिमेंट आहे. कोणाला सापडली तर बेस्ट आहे, त्याच्यातून तुम्ही तुमचं करिअर डिरेक्शन घेऊ शकता. तर सुरुवात करूया. आज हम 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं. माइंड में अनलॉक योर माइंड में 4 पॉइंट्स: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, नैविगेट रिलेशनशिप्स एंड स्किल्स फॉर द फ्यूचर. सबसे इम्पोर्टेंट सबका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, बराबर. टिकटॉक हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, ये सब सोशल मीडिया मतलब जहाँ पे हम लोगों से थ्रू मोबाइल, थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और उनकी चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं. सोशल मीडिया. सेकंड है डिसीजन मेकिंग. बट यही सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स सामने वाले पे, खुद पे और हमारी फैमिली पे और हमारे सोसाइटी पे उसके क्या हो सकते हैं, वो हमारे डिटेल में उसकी जानकारी देंगे. थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिलेशनशिप. जो आप अभी क्वेश्चंस जो पढ़े थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें. रिलेशनशिप जब एडोलेसेंट एज, जो आप एज ग्रुप में हो, रिलेशनशिप का वर्ड जब हम यूज करते हैं तब एक ही ध्यान में आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अट्रैक्शन, बस. उसके बाद सोच ही नहीं पाते. बट रिलेशनशिप सिर्फ उतना ही नहीं है. रिलेशनशिप मतलब आज आप एक दूसरे के बाजू में बैठे, आपके फ्रेंड्स हैं, फादर मदर, पापा मम्मी, उनका भी एक रिलेशनशिप है आपके साथ. आपके ब्रदर सिस्टर, वो भी एक रिलेशन है. टीचर स्टूडेंट, वो भी एक रिलेशन है. और प्योर फ्रेंडशिप इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप. हमें अपने माइंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और इस रिलेशनशिप वर्ड को बड़े तरीके से देखना है, जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी और नेगेटिविटी कम रहेगी. आगे बढ़ते हैं. अभी आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ. इट्स अ सिंपल स्टोरी. मैं कुछ नाम लूँगा, अगर किसी का नाम उसमें आ जाता है तो प्लीज़ बुरा मत मानिए. वो उसको पूछ के, मतलब ऐसा उसका नाम नहीं है, एक जनरल कॉमन नेम्स दे रहा हूँ. अभी एक फैमिली है. ये फैमिली में 4 लोग रहते हैं. पापा, फादर, मदर, सिस्टर, एक बहन है और एक लड़का है. अब ये जो लड़का है वो 11वीं में, 11th स्टैंडर्ड में है और उसका नाम है अमित. उसकी बहन है जो 3 साल उसकी छोटी है, वो 9th में है. अभी सबको पता है जब 11th में आते मतलब 10th क्रॉस करते हैं. 10th क्रॉस करते हैं तो जब अच्छे मार्क्स मिलते हैं या कुछ पास होते हैं तो फैमिली में खुशियाँ होती है. जब खुशियाँ होती है तो गिफ्ट भी मिलते हैं, बराबर. और सबसे कॉमन गिफ्ट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पूछते हैं पापा मम्मी से, वो क्या रहता है? फोन, मोबाइल. सो एक स्मार्टफोन 10वीं के बाद मिल जाता है. हम पास हो मतलब जितने भी मार्क्स मिलते हैं, और वो नीड भी रहती है. ऐसा नहीं है कि नीड नहीं है. कोविड ने हमें दिखा दिया कि हमें स्मार्टफोन की जरूरत है. तो अभी ये अमित के पास एक अच्छा स्मार्टफोन आ जाता है. वो खुशी खुशी कॉलेज जाता है. 6 महीना होता है कॉलेज में, फिर दिवाली आ जाती है. दिवाली के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास वो घर पे बहुत गुस्सा करने लगता है
अमित घर पे बहुत गुस्सा करने लगता है। उसकी मम्मी उसे डांटती है, उसके पापा भी डांटते हैं, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा है और घर वालों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि अमित के साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी बहन बताती है कि अमित बहुत समय तक फोन पे रहता है मम्मी। उसको मम्मी को कंप्लेंट करती है या इंफॉर्मेशन देती है, जिसको शायद भाई चुगली बोलेगा या कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन देती है उसके भाई के बारे में कि वो फोन पे रहता है। तो उसकी मम्मी उसको पूछती है कि अमित तू फोन पे क्या वीडियो देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, क्या करता है? लेकिन वैसे अगर देखती है मम्मी तो वो सिर्फ चैट करते रहता है, चैट करते रहता है, शेयर करते रहता है और उसी में बहुत सारा इन्वॉल्व होते रहता है। ये देख के उसके पापा बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि जब भी वो आते हैं घर में वो मोबाइल पे रहता है। अगर मोबाइल पे पढ़ाई करता रहेगा तो बुक्स हाथ में रहेंगे, बराबर? तो मोबाइल का भी वीडियो चालू रहता है और बुक्स भी हाथ में रहते हैं अगर हम पढ़ाई करते हैं तब। लेकिन वैसा नहीं था तो उसके पापा उसको डांटते थे। तो एक दिन हमें बहुत गुस्से में आते हैं कि उसके पापा ने उसको मोबाइल यूज करने से रोका था। फिर ऐसे 2-3 दिन जाने के बाद फिर से अमित कंसिस्टेंटली मोबाइल का यूज करता है और एक हफ्ते के बाद वो कॉलेज भी नहीं जाता है, लेकिन घर से बाहर निकलता है और कहीं तो भी और जाके बैठता है और सिर्फ मोबाइल ही यूज करता है। पूरा डेटा खत्म हो जाता है, डेटा रिचार्ज भी करता है, लेकिन उसको मोबाइल से बाहर आ नहीं पाता। अभी क्या चल क्या रहा है इसके मोबाइल में? मतलब किसी से बात कर रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं था। लेकिन अमित क्या सोच रहा था कि ये मेरा मोबाइल है, मेरी जिंदगी है और अमित ऑनलाइन एक ऐप में से किसी के साथ एक बात कर रहा था ऑनलाइन। अब ये जो बात कर रहा था ना अमित, पता नहीं था अमित को कि कौन है। वर्चुअली हमें पता रहता है, डू वी नो whom we are talking in the virtual world? नो, हमें पता ही नहीं रहता सामने वाला मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, बच्चा है, एजेड है, कुछ पता नहीं रहता क्योंकि सब अकाउंट्स पे किए जा सकते हैं, एज पे किए जाते हैं, जैसे आपने भी किया है क्योंकि 18+ लगता है तो आपने 18+ करके रखा। तो वो हमें पता नहीं रहता उसका एज क्या है। लेकिन अमित ऐसे एक इंसान से बात कर रहा था कि जो उसे बहुत अच्छा लगता था बात करने के लिए और वो जो बातें करता था पर्सनल बातें थी, शेयर करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अमित ने उसके कुछ पर्सनल फोटोज शेयर किए और उस इंसान ने भी उसके कुछ पर्सनल फोटोज शेयर किए। अभी ये जो पर्सनल फोटोज जिस दिन शेयर किए उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद अमित को कॉल आता है और अमित को बोलते हैं कि आपके पर्सनल फोटोज पूरे हमारे पास है और वो हम वायरल कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स तक भी जा सकता है अगर आपने हमें अमाउंट पैसा नहीं दिया तो। दिस इज नोन एज ब्लैकमेल। लेकिन ये हुआ है, ये मैं फेक नहीं कह रहा हूँ, अपने ही थाने डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है ऐसे केसेस और एक नहीं से बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये अमित डर जाता है। फिर क्या करता है अमित? घर से पैसे चोरी करते हैं। एक दिन उसने चोरी की और वो पैसे उन व्यक्ति को दे के उसे लगा अब ये शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने चैटिंग ऑटोमेटिकली क्या किया, जब सीख मिलती है तो ऑटोमेटिक हम स्टेप्स लेते हैं। तो उसको समझा कि ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अभी किसको पता है? फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते क्योंकि फ्रेंड्स को कभी शेयर नहीं किया। पिताजी, मम्मी, दीदी, इनको भी नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं बता सकता है। तो उसने वेट किया। एक हफ्ते बाद फिर से फोन आया कि और पैसे चाहिए, नहीं तो और वायरल होगा और नहीं तो हम तुम्हें अब्यूज करेंगे, मारेंगे, या आपके कॉलेज में आएंगे, आपके स्कूल में आएंगे, आपके सबके फोटोज दिखाएंगे वगैरह। तो वो और डर गया। डर के वो बहुत ट्रेवलिंग मतलब है ना, उसको समझ में नहीं आता क्या है, एंग्जाइटी बढ़ गई, बहुत पसीना आ रहा था और 12-12 घंटे घर से वो बाहर रहने लगा और फोन भी उठाता नहीं था, फोन स्विच ऑफ करता था। तो घर वालों को कुछ शक हो कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। बच्चा जा रहा है, आ रहा है, उस पर क्या किया? ट्रस्ट। उन्होंने ट्रस्ट किया उसके ऊपर। फिर जब ये सेकेंड टाइम जब उसके पास पैसा मांगा तो वो बहुत डरने के बाद उसने उसका जो एक बेस्ट फ्रेंड है स्कूल का, वो उसके पास गया कि बाबा ऐसे एक इंसान मुझे ऐसे तकलीफ दे रहा है जिसके मुझे पैसे चाहिए। वो जो लड़का था वो उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था, तो उसको समझाया, देख अमित ये पैसे का नहीं है, आज अगर हमने इसको पैसे दिए तो वो
कल फिर हमसे पैसे लेगा और ये चलता रहेगा, इसको हमें स्टॉप करना है। तो उसने उसको सब कहा कि देख मैंने ये घर में नहीं बताया, ये किसको नहीं पता है, क्या फोटो शेयर किए वो भी उसको शेयर किया कि ऐसे ऐसे सब सिचुएशन है। तो उसके दोस्त ने उसके भाई के पास वो लेके गया, उसका भाई एक बड़ा है व्यक्ति जो काफी उसका हेल्प करता है, बच्चों को, लोगों को भी हेल्प करता है। तो उसके पास जाने के बाद उन्होंने उसको समझाया कि ये सब जो हुआ है उसे साइबर बुलिंग कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो आप इसमें फंस गए हो, तो हमें फर्स्ट स्टेप है कि हमें आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर अमित ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया तो क्या होगा उसके घर में, उसकी तो वाट लग जाएगी, बराबर, अमित की तो वाट लग जाएगी पूरी की पूरी, लेकिन उसके पेरेंट्स को भी बहुत तकलीफ होगी और वो अकेला बोलेगा तो उस पर विश्वास नहीं होगा। तो उसके दोस्त और वो दोस्त के भाई सब मिल के उसके पेरेंट्स के पास गए और उन्हें पूरा सिचुएशन बताया एंड देन दे डिसाइडेड टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। दिस इज द वे अमित हैज हैंडल्ड द सिचुएशन। मैंने अमित का आपको पास बताया कि उसने क्या गलती की, लेकिन उस गलती को रियलाइज करके अमित ने हेल्प लिया और राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स किए, ना कि वो सर्कल में उसको हम ये जो सिचुएशन है इसको कहते हैं साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग। अगर आप में से या आपको किसी की जानकारी हो कि आपके दोस्त में से कोई भी ऐसे चीजों का शिकार होता हो या ऐसा कोई करता हो या आपको समझ में आता है कि ऐसे कुछ हो रहा है, तो प्लीज ये लाइटली मत लीजिए। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, दिस हैज टू बी रिपोर्टेड टू अ पुलिस। एक बार कंप्लेंट हो जाती है तो फिर ये ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो आईपी एड्रेस वो सब पुलिस, साइबर पुलिस डिफरेंट सेक्शन है, पुलिस में साइबर सेक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन है, उसमें वो पूरा उसको स्टॉप करा देते हैं और आपको सेफ्टी मिलती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब ये अमित का केस जो आप देख रहे हैं, अमित ने क्या गलती किया, क्या नहीं किया, अमित ने ऐसा करना चाहिए था, अमित ने वैसा करना चाहिए था, आपको भी बहुत सारे सवाल रहेंगे। लेकिन अगर आप रहोगे उस जगह पे या अगर आप अमित के भाई हो तो आप क्या करोगे, इसके बारे में आपको सोचना है कि आप क्या करोगे। तो ये जो स्टोरी था इसके लिए इसका नाम था वेट फॉर नोटिफिकेशन। तो अमित, ये जो स्टोरी है वेट फॉर नोटिफिकेशन, अमित का इस साइबर क्राइम में जो पूरा पार्टिसिपेट हुआ वो खींच गया उसमें, उसके वजह से क्या हुआ, अमित को पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका एकेडमिक्स डाउन हुआ, ओपन द डोर फॉर क्राइम, मतलब उसका पुलिस में नाम आ गया। लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम मतलब खुद के बारे में जब हम वैल्यू देते ना कि मैं अच्छा हूँ, मैं पूरा हूँ। तो एक दिन मैंने अभी क्वेश्चंस पढ़ा था, एक में पूछा था कि हाउ टू रिड्यूस सेल्फ डाउट, खुद को मैं बहुत डाउट करता हूँ, क्या करती हूँ पता नहीं, कौन से लड़का है लड़के कि खुद को बहुत डाउट करता हूँ हर एक चीज में। तो ऐसे इसमें लो सेल्फ स्टीम रहता है जब हम खुद को ही वैल्यू नहीं देते। हम अगर खुद को वैल्यू देंगे एक लिमिट तक तो हम जरूर, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अमित का लो सेल्फ स्टीम था, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप विद फैमिली, फैमिली के साथ तो पूरा उसका अभी क्रॉस हो गया। करियर कहाँ, इसमें करियर है क्वेश्चन मार्क। 11th 12th स्टैंडर्ड उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, अपना आगे का करियर फोकस होना चाहिए, 0। लेकिन इसमें से अमित सीखा क्या, अमित सीखा हेल्प लेना, राइट समय में हेल्प लेना बहुत जरूरी है। करेज टू एक्सेप्ट चेंज, मतलब खुद में कुछ गलती है उसके लिए एक्सेप्ट भी करो कि हाँ मैं गलती किया हूं और मैं इसको सुधारूंगा। डिसीजन स्किल्स और सेटिंग द बाउंड्रीज, एक हर एक के ना लक्ष्मण रेखा जो बोलते हैं ना, हर एक की ही रहती है। सो जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है सब एक का लक्ष्मण रेखा रहती है, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए कभी भी लाइफ में। तो बाउंड्री क्या है वो आपको सेट करनी है, आपकी बाउंड्री आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके अनुभव से, आपके कम्युनिकेशन से, टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन से, फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन से, रिश्तेदार
रिश्तेदारों के साथ कम्युनिकेशन से और आपका वर्चुअल ग्रुप फ्रेंड्स, इनके कम्युनिकेशन से आपको ये बाउंड्री सेट करनी है। एंड लास्ट, डू द राइट थिंग। जो सही है वो पता रहता है, सभी को पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन कभी भी सही चीज करने की कोशिश करो तो उसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। सो सोशल मीडिया, तो ये था स्टोरी। अभी हम हमारे प्रेजेंटेशन जाते हैं। सोशल मीडिया सभी के अकाउंट है इंस्टा पे, ऑलमोस्ट ऑल, राइट? फेसबुक पे रहेगा, ट्विटर पे रहेगा, स्नैपचैट पे रहेगा, वो तो व्हाट्सएप पे बहुत कॉमन ही है। पर ये जो सोशल मीडिया है, यू नो, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया का मतलब होता है ना कि जहां पे हम हमारी बात दुनिया के सामने इजीली रख सकते हैं। क्यों रखते हैं? आप क्यों शेयर करते हो? कोई स्टोरी क्यों शेयर करते हो? रील क्यों पोस्ट करते हो? कोई भी हाथ ऊपर करके बात करते हैं। व्हाई डू यू डू दैट? करते हैं, सभी करते हैं, ओके? तो ऐसा नहीं कि आप हाथ रेस करोगे तो टीचर को समझ जाएगा कि ये इंस्टाग्राम है। टीचर्स को भी पता है, सबका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर आप करते हो तो क्यों करते हो? कुछ तो रीजन रहेगा। अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। सेकंड, लाइक आते, लाइक्स, राइट? लाइक्स, कितने लाइक्स आए? थर्ड, उस स्टोरी को किसने देखा है, कौन फॉलो कर रहा है हमें, कौन अनफॉलो कर रहा है, और जिस जो लाइक कर रहा है उसकी स्टोरी पे क्या है वो मैटर करता है। कौन डिसलाइक कर रहा है, कोई कमेंट्स पे उसको अब्यूज कर रहा है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो फॉलो करते हैं कि स्टोरी पे गलत लिखते रहते हैं, पूरा नेगेटिव बैशिंग करते रहते हैं, ओके? बहुत टॉक्सिक हो जाता है कि हमने कुछ स्टोरी डाला है उसके ऊपर वो कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं। इट बिकम्स, उसको ट्रोलिंग बोलते हैं, ट्रोल करना। तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है, तो गुस्सा आ जाता है, ओके? लेकिन ये हम कोई भी इंसान, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग योर टीचर्स, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, व्हाई डू दे डू दैट? दे नीड वैलिडेशन। उनको एक वैलिडेशन चाहिए रहता है कि हाँ बाबा हमारी बात कोई तो भी सुन रहा है, जो हमें इमीडिएटली रिएक्शन नहीं दे रहा है। यही चीज अगर आपने आपके मम्मी को बोली तो वो इमीडिएटली सॉल्यूशन, रिएक्शन सब कुछ दे देगी, है ना? पापा को बोला तो ये अभी तुम मत करो, ये क्या तुम्हारा काम है क्या, अच्छा है, वो अच्छा भी बोलेंगे और आपको अलग भी बोलेंगे। तो वो प्रिवेंट करने के लिए सोशल मीडिया का जन्म हुआ है। सोशल मीडिया मतलब जहाँ पे हमें डायरेक्ट इंस्टेंटली रिएक्शन मिलता है, अच्छा बुरा सब कुछ, और अच्छा फील होता है। तो दिस इज नॉट सोशल मीडिया। तो उसके दोनों एस्पेक्ट, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया बहुत है। आपने जैसे ये मैंने नाम लिए हैं, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, एक ऐसा भी सोशल मीडिया रहता है जहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो। उसको लिंक्डइन कहते हैं, लिंक्डइन। ना लिंक्डइन ये सोशल मीडिया पे नहीं, इट्स एन ऐप है जहाँ पे आप आपके स्किल सेट्स प्रेजेंट कर सकते हो दुनिया में। जो भी आपको स्किल आता है, पेंटिंग आता है, ड्राइंग आता है, आप अगर आगे इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, जर्नलिस्ट बनते हो, लॉयर बनते हो, आपको अगर जॉब चाहिए आप उस पर पोस्ट कर सकते हो और आपके प्रोफाइल से वो सीवी सिलेक्ट कर लेते हैं कि इसका प्रोफाइल में क्या है। आपने कुछ भी किया, अभी आप भी बना सकते हैं लिंक्डइन पे अकाउंट, और उस पर आप डाल सकते हैं कि आपने आज ये लेक्चर अटेंड किया, यू हैव अटेंडेड दिस लेक्चर। वो आपका ऑटोमेटिक इसमें जाता है, ट्रेनिंग में चला जाएगा। तो 10 साल बाद है ना, आपको अकाउंट खोलोगे या कोई भी आपका रिक्रूटर देखेगा, अरे हाँ इसने स्कूल में ऐसे ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती है। तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है। हम कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हमारी कुछ बातें वो पहुंचा सकते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा रहता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहता है? पहला तो अटेंशन कम होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल्स रहते हैं वो कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत फास्ट करते हैं, इंस्टेंटली करते हैं। इंस्टाग्राम नाम ही कैसे है, देखो इंस्टा, इंस्टेंटली करना है, फटाफट करना, इंपल्सिवली करना। माइंड में आया बटन दबा दिया, रील देख लिया,
यूट्यूब पे डाल दिया शॉर्ट स्टोरीज, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया, लाइक किया, डिसलाइक किया। लाइक करते तो उसके रिलेटेड आपको वीडियोस आते रहते हैं, डिसलाइक करते तो उसके रिलेटेड आपको वीडियोस नहीं आते हैं। तो ये सब नेगेटिव इंपैक्ट हमारे माइंड पर है। हमारा अटेंशन स्पैन पहले ही कम है, 35 मिनट से ज़्यादा मैं कोई देखी बात नहीं कर सकते, इसलिए अपना लेक्चर भी 35 टू 45 मिनट ही रहता है। और अभी तो वो बहुत ही कम हुआ है। आपको पता है एक इंसान दिन में कितने घंटे मोबाइल पे एवरेज स्पेंड करता है, कोई अंदाजा? मतलब सब मिला क्या, सुबह से लेके 24 आवर्स में एक 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, इससे सब ऐसे पॉइंट्स मिला के टोटल कितने घंटे जाते हैं? ये मैंने ये तो एक रिसर्च है। टोटल कोई अंदाजा दे सकता है? हाथ ऊपर करके बोलो, अरे बिंदास बोलो, बोलो बोलो कोई बोलो। 12 hours? Yes, it is exactly 8 to 10 hours. 8 से 10 घंटे, परफेक्ट। तो 10 घंटे दिन के हमारे मोबाइल पे जाते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे ही जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये उससे हमारा अटेंशन स्पैन कम होता है, हमारे खाने का टाइम गलत होता है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी का टाइम गलत होता है। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, हाउ टू डिक्रीज द वेट, मतलब अभी जो कल आपने सवाल लिखे थे ना कि वजन कम कैसे करना है, कुछ सॉल्यूशन बताइए, ऐसे क्वेश्चन है इसमें। तो अगर वजन कम करना है तो पहले तो सोशल मीडिया अकाउंट से बाहर आ जाओ, खुद के लिए टाइम दो, जॉगिंग करो, वॉक करो, जंक फूड बंद करो, तो वजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया कोई भी मोबाइल यूज करता है, चल के मोबाइल नहीं यूज कर सकते ना, हम बैठ जाते हैं एक ही जगह पे, 12 घंटा एक जगह पे बैठते हैं और 12 उसमें से फिर 6-7 घंटे नींद आती है बस, तो 4-5 घंटे सिर्फ हम लाइफ को जीते हैं। तो देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड मोबाइल, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड सोशल मीडिया। अभी आप आधे घंटे से विदाउट मोबाइल है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना, तो रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह उठने के बाद मोबाइल, रात को सोते समय हम मोबाइल ये करते हैं, इतना हम मोबाइल को एडिक्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। तो हमें वो डिक्रीज करना है या नहीं करना है, वो आपका चॉइस है। So cyberbullying, whenever someone uses online tools such as internet and cell phone to deliberately upset or harass, it is known as cyberbullying. अभी आपके माइंड में ये सवाल आते रहेगा कि तो हम शेयर करें या नहीं करें स्टोरी। अभी इस चीज को हम एनालाइज कैसे करें कि मैं शेयर करूं स्टोरी, मैं पोस्ट करूं या नहीं करूं। Is it right to share story, photos, videos? What do you think? आपको क्या लगता है? Is it right? No? No? First benchers? No. Last benchers? Yes. Right? शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? शेयर करना चाहिए, लेकिन कैसे शेयर करना चाहिए उसके लिए एक प्रोसेस है, वो आपको अभी मैं बताऊंगा और वो प्लीज ध्यान से देखिए। अगर उस प्रोसेस से आप डिसाइड करोगे कि ये फोटो है, ये स्टोरी है, ये टॉपिक है, अगर मैं शेयर करूं, सिर्फ वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला से जैसा मैथ्स का सम सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के, वैसे ये फॉर्मूला लगा के आप अगर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर है, शायद वो दूसरे का आंसर अलग रहेगा, मैथ्स के जैसे सेम आंसर नहीं आएगा, हर एक का सिचुएशन लाइफ अलग है। So the formula is think, THINK। अभी think का मतलब क्या? T, true। जो भी आप शेयर करने वाले हो वो सच्ची में है या नहीं है। अगर फोटो है वो फोटो सही है, मतलब रियल है, या मॉर्फ किया है, मतलब आधा आधा मॉर्फ कर देना, एप्स रहते हैं बहुत सारे, वैसा किया। अगर वैसा रहेगा तो नहीं, अगर वो ट्रू है तो आप शेयर कर सकते हो। अगर वो हेल्पफुल है, आपको हेल्पफुल है और सामने वाले कोई भी उसको हेल्पफुल ले सकता है, तो आप शेयर कर सकते हो। इंस्पायरिंग है, आपने कोई इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर किया, डू इट। नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है कि ये पोस्ट कुछ इवेंट है उस पे आप पोस्ट डाल रहे हो, राइट? इट
मोटिवेशनल रहता है। ओके, तो वैसा अगर आपको वीडियोस दिखते हैं वैसा आप शेयर कर सकते हो। बट ये थिंक 5 स्टेप्स है, अगर इसमें से नहीं रहेगा स्टॉप इट। आंसर इज नो। So just think about this 5 THINK. Okay, true, helpful, inspiring, necessary and kind. आज से आपको ये प्रोसेस में लाने के लिए आप कोशिश करो। इट इज डिफिकल्ट, लेकिन याद रहना, क्योंकि हमें तो याद रहता नहीं है, हम सुबह क्या नाश्ता किया वो भी याद नहीं रहता है, तो ये याद रहने के लिए इसलिए इजी है। थिंक, सोच, थॉट्स तो आते रहते हैं, तो हम जो सोच रहे हैं वही फॉर्मूला है थिंक। ये फॉर्मूला आप लगाओ और तभी आपको समझेगा कि ये सही है या ये गलत है, एंड देन यू कैन टेक द राइट स्टेप। इसके पहले वाला एक स्लाइड था जो मैंने मिस किया, तो जानबूझ के मिस किया था। अभी एक केस था, तो अब्यूज था। अब्यूज मतलब आप अब्यूज वर्ड को समझते हो? हाँ, अब्यूज होता है जहाँ पे बहुत आइदर फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज। तो यहाँ पे मारामारी होती है या ट्रोलिंग होता है, वर्चुअली गाली दी जाती है, या फिजिकली भी आमने सामने होता है। तो ये ऐसी सोशल मीडिया पे किसी के साथ एक्चुअली अब्यूज हुआ है, एडल्ट्स। मॉर्फिंग ऑफ द पिक्चर्स करते हैं, मॉर्फ, कुछ फोटोज लेते हैं उसको अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से मॉर्फ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस व्यक्ति पे, जिस इंसान पे ट्रस्ट करते हैं उसी इंसान बहुत बार वो मॉर्फ पिक्चर्स अपलोड करता है, रिवेंज लेने के लिए, बुलिंग करने के लिए, कंपटीशन से नीचे निकालने के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे नहीं, सभी करते हैं। इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आपको समझा कि आपका कोई फ्रेंड का या आपका ऐसे कोई फोटो हो या कुछ भी हो ऐसे है, तो जस्ट आपको ask the person to take it down। लेकिन ये पूछना है ना, उस इंसान को पूछना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट इज द माइंड ऑफ अब्यूजर, या दैट इज द माइंड ऑफ जो हमें तकलीफ देता है। इंसान में हिम्मत नहीं रहती है कि उसको जाके बोले कि आप मेरा फोटो नीचे कीजिए, डिलीट कीजिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज टॉक टू द, अमित ने उसके दोस्त के साथ किया था, ट्रस्टेड पर्सन के साथ। टॉक टू द ट्रस्टेड पर्सन, चाहे वो आपके पापा रहेंगे, मम्मी रहेगी, भाई रहेगा, टीचर्स रहेंगे, डॉक्टर, आपके फैमिली डॉक्टर, कोई भी ले सकता है, उनसे बात करो। थर्ड, अगर ज्यादा क्राइम है, इन्फॉर्म द पुलिस। ओके, ऑलवेज टेक द राइट स्टेप्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया से हम डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले सपोज यू वांट टू चूज ये 5 चीजें, शायद आपको दिखेगा नहीं पीछे वाले को, तो मैं रीड करता हूँ। आपको क्या करना है, एक 6 चीजें हैं, उसमें से अगर आपको 2 कोई भी चूज करनी हो तो आप कौन सी करोगे? तो पहली तो है मीटिंग फ्रेंड्स ऑनलाइन, मतलब आपको आपके दोस्तों से ऑनलाइन मिलना है, घर पे खाना बनाना है, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है, गेम खेलना है, फ्री फायर, पबजी हो, जो कुछ हो, स्पेंडिंग टाइम ऑन फेसबुक, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टा एक्सेट्रा। और लास्ट है गिव टाइम टू सेल्फ, खुद के लिए टाइम देना है, जहाँ पे कोई गैजेट नहीं है, कोई आजू बाजू में नहीं है। तो ऐसे 6 चीजें हैं। दोस्तों से ऑनलाइन मिलना है, घर पे खाना बनाना है, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है, गेम खेलना है, सोशल मीडिया पे रहना है, या खुद के लिए टाइम देना है। इसमें से अगर 2 चीजें आपको करनी हो तो कौन सी करनी है? आप क्या चूज करोगे? If you speak, I don't speak. I speak, you don't speak. So it's your chance. Yes. Cooking at home. So give time to self and cooking at home. Very good. There is no right and wrong answer. So you can always say ऐसा नहीं है कि लेकिन 2 ही चीज करनी है, 2 ही चीज चूज करनी है, 6 के 6 चूज नहीं कर सकते। Yes, anybody? Cooking at home. Give time to self. सबके तीनों में कॉमन था, ये बहुत आइडियल रीजन, आइडियल हो गया ना। थोड़ा रियल बताओ, मतलब सबको अच्छा लगे ऐसा नहीं, आपको क्या लगता है वो बताओ। इसमें से आपको क्या लगता है?
online and playing games. Okay, PUBG? Free Fire. Okay, say good. Watching web series and self-care. Good. Anybody else? कुछ तो सोचो, अगर दो चीज करने पे क्या करोगे? क्या करोगे? दो चीज करनी है करके लास्ट टाइम. Fourth is playing games and giving time to self. Okay, great. So giving, सब बहुत जनों ने giving time to self दिया है. खुद को टाइम दोगे मतलब क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे? फिर क्या करोगे? बात करोगे? तो पहली बात है कि आपको बात करो, आपके फ्रेंड से बात करो. अगर वो मोबाइल पे तो उसको बोलो मोबाइल बंद करने के लिए. आपके मम्मी पापा से बात करो, अगर वो दोनों मोबाइल पे तो उनको बोलो मोबाइल बंद करने के लिए. बात करना बहुत जरूरी है. टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट. लेकिन ट्रस्टेड पर्सन के साथ. तो अगर आप शेयर करोगे तो इजीली. गिविंग टाइम टू सेल्फ में और क्या आता है? खुद के बारे में सोचना है. बहुत डिफिकल्ट है खुद के बारे में सोचना. मतलब एक सवाल था जिसमें ऐसे क्वेश्चंस है कि हमारे फ्यूचर में व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड. शायद आपने लिखा है, किसी का रहेगा ये सवाल. व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर. अभी ये व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर, इसका आंसर आपके पास है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा. वो आंसर पहले सोचो, उसको टाइम दो. स्किल्स क्या लगेंगे? बेसिक स्किल्स क्या है? सबसे बेसिक स्किल है डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये बेसिक स्किल्स है. तो ये हमारे पास है या नहीं है? उसके बाद हमारे करियर के स्किल्स आते हैं. तो हम अगर करियर के स्किल्स को आप कुछ भी कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, आर्किटेक्चर हो, आप लॉयर बन रहे हो, जो कुछ स्किल सेट्स आप लोगे लाइफ में, पेंट कर रहे हो, सरफेस कोडिंग, जो कुछ करोगे वो स्किल सेट तो आपको मिलने वाले हैं लाइफ में. आगे जो सीखेंगे वो स्किल सेट्स आपको आने वाले हैं. लेकिन ये जो 2-3 पहले के स्किल सेट्स है, ये प्लेटफॉर्म है आपको वो आगे स्किल सेट्स डेवलप करने के लिए. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो हमने स्टार्ट किया साइबर सोशल मीडिया से, एक स्टोरी बताया. उसके बाद हमने दो चीजें चूज की जहाँ पे हम खुद को टाइम दे रहे हैं. और खुद को टाइम दे रहे हैं तभी हम बात भी कर रहे हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के करियर के बारे में सोच रहे हैं और खुद के रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के बारे में बाद में ही सोचना है. आप सोच सकते हो. इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं सोचना है. गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है, उसके बारे में सोचना है क्या? आपको प्रोसेस करना है, उसमें स्टक नहीं होके जाना है. आपको बात समझ लीजिए. यू डोंट हैव टू गेट स्टक. जैसे रेड सिग्नल लगा तो उधर ही बैठे नहीं. जस्ट गो थ्रू इट. आपको करियर में आगे क्या करना है, उसमें रिलेशनशिप वन ऑफ द पार्ट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड. तो हम 4 इमेजेस दिए, आप उसमें से समझ जाओगे कि देखो 4 इमेजेस है. पहले तो समझना है, एक दूसरे को समझना है. लड़का हो, लड़की हो, लड़के हो, लड़की हो, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो. फर्स्ट अंडरस्टैंड. इंपॉर्टेंस, गिव इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी उनके लिए. और चैलेंजेस आएंगे ना, चैलेंजेस उनको फेस एक साथ करने की कोशिश करो. एंड देन इट बिकम्स अ हेल्दी रिलेशनशिप. बट बहुत बार हेल्दी रिलेशनशिप होता ही नहीं है. अभी आपके ही ग्रुप में से एक सवाल था फ्रेंडशिप के बारे में, जो मैंने मैडम को बोला कि एक सवाल था, हाउ टू आइडेंटिफाई अ बैड फ्रेंड. हाउ टू आइडेंटिफाई अ बैड फ्रेंड, मतलब ऐसे फ्रेंड में ऐसे कौन से स्किल सेट्स नहीं होने चाहिए, फ्रेंड्स में ऐसे कौन से स्किल सेट्स नहीं होने चाहिए. तो कौन से, ये बहुत बड़ा सवाल है. शायद आपके हिसाब से अलग हो, इनके हिसाब से अलग हो, आपके ब्रदर के हिसाब से अलग हो, सबके हिसाब से अलग रह सकता है. बट फॉर्मूला एक ही है, थिंक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे. प्लस आपका और उसका, जब तक आप बात नहीं करते हो, जब तक आप
इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, जब तक आप चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते हो उसके साथ, तब तक आप फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपको वो आइडिया आएगा कि वेदर इज ओके टू कंटिन्यू द फ्रेंड और नॉट, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तो ये जो डिसीजन है फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज का जिससे हम एडिक्ट है या एडिक्ट होने की संभावना है, और जस्ट एक अल्कोहल, ड्रग्स, गांजा, चरस, वीड, ई सिगरेट्स बहुत अवेलेबल है, कॉमन है, मुझे पता है, आपको सब पता है इसका। देयर आर वेरियस मेथड्स, इजी एक्सेस है, इजी अवेलेबिलिटी है। सिर्फ ये चीज करनी है नहीं करनी है मुझे पता नहीं, मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन ये क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। आप साइंस सीखे होते हैं तब आपको सही क्या है गलत क्या है पता है। सिगरेट के पैकेट पे इतना बड़ा कैंसर का फोटो रहता है, ओके, यू नो एवरीथिंग, पर वो डिसीजन कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट, इज दिस सेफ? सेकंड, वुड माय पेरेंट्स वांट मी टू डू दिस? मेरे पेरेंट्स को चलेगा क्या अगर मैंने ऐसा कुछ डिसीजन किया? फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, डिसीजन सिगरेट हो, कोई भी डिसीजन हो, would I feel right about doing this? मुझे अच्छा लगेगा क्या? आपको अच्छा लगेगा क्या? Can this get me in trouble? इस चीज के साथ अगर मैंने ये चीज की तो इसमें से कुछ ट्रबल आ सकता है। जैसे अमित का केस, याद रखो अमित का केस, ट्रबल आ सकता है या नहीं आ सकता? डेफिनेटली ऑनलाइन वर्चुअल फोटो शेयर करना 100% ट्रबल, 101% ट्रबल आना ही है। Will I be breaking any rules? Definitely. अगर आप 18 साल से कम हो और आप ये सब कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत सारे रूल्स आप ब्रेक कर रहे हो। Will I hurt others? Will I hurt others? We don't know. You have to answer. You have to decide whether you, आपका जो डिसीजन है वो किसी को तकलीफ में ला रहा है या खुद को तकलीफ में ला रहा है। Is this what I really want to do? ये जो एडोलेसेंट एज है ना, ये बहुत इंस्टेंट है, इंस्टाग्राम के लिए एकदम इंस्टेंट फटाफट होता है। तो ये सवाल पूछो कि ये सचमुच मुझे करना है, ये चीज मुझे करनी है नहीं करनी, फ्रेंडशिप करनी है नहीं करनी, मेरा एक्चुअल गोल क्या है? और वो गोल के लिए सोचो। अगर वो गोल का थॉट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर आपके सामने दिखेगा, उसके चैलेंजेस दिखेंगे, तो आप इस चीज से डाइवर्ट हो जाओगे। और ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं, एडिक्शन हो, मोबाइल हो, इंस्टा हो, ये सब चीजें फ्री में थोड़ी आती है, पैसा तो लगता है ना, डेटा तो जाता ही है, कहाँ से तो भी 0.1 पैसे तो जा रहे हैं आपके, राइट? इट इज नॉट फ्री, बट फ्रेंडशिप फ्री है, बात करना कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी नहीं है, नो मनी। टीचर से बात करो फ्री है, लेकिन बाकी जितना आप ऑनलाइन कर रहे हो आपका डेटा जा रहा है, आपका इंटरनेट यूसेज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इट इज जा रहा है, वो आपका मनी नहीं है, आपके पेरेंट्स का। Am I thinking of doing for myself? ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ क्या? ये सवाल पूछो। Is this best for me and other person? ये मेरे लिए अच्छा है, सामने वाले के लिए अच्छा है क्या? वो भी सोचो। जब सामने वाले के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा, just get out of it. दोनों के लिए अच्छा रहेगा, then go for it. That is how you decide on relationship in the future also. So ये decision making के कुछ ideas हैं। आपको कोई भी decision लेना है तो कैसे लेना है? और सिंपल रहता है क्या? बताना, डिसीजन लो, राइट डिसीजन लो, सही तरह से लो, लेकिन कैसे लो? कुछ पैरामीटर्स चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट पैरामीटर। इज दिस सेफ? ये मुझे सचमुच करना है, ये दोनों के लिए अच्छा है नहीं है? ये अगर आप सवाल खुद को पूछोगे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा और आप आपके गोल के ऊपर फोकस करोगे। एंड लास्ट, दिस इज द सक्सेस मंत्र। फर्स्ट इज गोल। आपका गोल क्या है? आप इमेज भी देख सकते हो, गोल खुद को समझो। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को समझना बहुत जरूरी है, तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। थर्ड, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब अगर मैं यहाँ पे बॉल बाउंस करूंगा तो वो ऊपर आएगा, बराबर? द एबिलिटी टू गेट बाउंस बैक। कोई भी प्रॉब्लम से हम कितने जल्दी बाहर आ जाते हैं उसको रेजिलियंस कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम से, तो कोविड में से हम कितने जल्दी बाहर आए? कोई जल्दी नहीं बाहर आया, दैट इज रेजिलियंस।
केस अगर लेंगे तो जो जल्दी बाहर आया क्योंकि उसने हेल्प किया, वो खुद को समझने की उसने कोशिश की। एंड लास्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी, मैं खुद से क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। अगर ये 4 पॉइंट्स आप रखोगे ध्यान में, डेफिनेटली यू विल बी अ पॉजिटिव पर्सन, अ राइटफुल पर्सन एंड रिसोर्सफुल पर्सन। मतलब एक अच्छा पर्सनैलिटी भी डेवलप होगा, राइट डायरेक्शन में भी जाओगे और एक सोसाइटी के लिए एसेट बन पाओगे, ना कि लायबिलिटी बनोगे। एक एसेट बनोगे जहाँ पे लोग आपको अच्छी तरह से परसीव करेंगे, नेगेटिव तरह से परसीव नहीं करेंगे। So I end my discussion here. It's time for you to ask the questions. Please ask the questions. Please पूछिए. We have 10 to 15 minutes, but I want you to ask the questions. Okay? Start. So these are the questions which yesterday you have written on this piece of paper. Okay, I will take these questions, and in the meanwhile, if you have any questions, please raise the hand. Okay? Any question, and for the teachers also, if you have any questions, please raise the hand. So just think on what you want to ask, then I will take these questions. कुछ सवाल खुद ही आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं और उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। कॉलेज और ट्यूशन की वजह से टाइम नहीं मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए। सी दिस इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू डू। आपको सेल्फ स्टडी प्रेफर करना है, आपको ट्यूशन प्रेफर करना है, कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू यू डिसाइड ऑन टाइम? आपको आपके पेरेंट्स के साथ बात करना है, आपको डिसाइड करना है। आपके पेरेंट्स या आपने ट्यूशंस लगाया है, बिकॉज हम सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं इसीलिए ट्यूशंस लगाए। सेल्फ स्टडी करोगे तो पेरेंट्स भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट बैलेंस, लूजिंग वेट। बैलेंस क्या है और लूजिंग वेट? बैलेंस वेट करोगे जब आप मोबाइल से बाहर आओगे। ओके, तो पहले तो खुद को टाइम दो, डिसिप्लिन करो लाइफ को, ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होगा। ये बहुत सही सवाल है। यदि सोशल मीडिया हमारे लिए हानिकारक है तो इसका आविष्कार क्यों किया गया? हानिकारक नहीं है, आप उसको हानिकारक बना रहे हो। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करोगे तो इट इज अ डेफिनेटली अ गुड, लेकिन सही रास्ते से यूज करो। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, गुड रिलेशनशिप। यस, उसका आंसर थिंक या डिसीजन मेकिंग स्किल्स का जो फॉर्मूला है उसको देखो। यदि सामने का व्यक्ति बुरा हो तो क्या उससे गुड रिलेशनशिप बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए? नहीं? कोई ऐसा भी सोच सकता है ना कि ये रिलेशन बना के मैं उसको बुरे से अच्छा बना सकता हूँ, है ना? ऐसा कोई है क्या सोचने वाला? रिस्क है, शायद आप भी बुरे बन जाओगे तो उल्टा भी हो सकता है। अगर ये सवाल आता है मन में तो ये गो थ्रू दिस। अगर इसके आंसर्स मिलते हैं आपको, राइट आंसर्स, देन टेक द डिसीजन। डिसीजन मेकिंग आपको फ्यूचर फॉर स्किल्स, my dream is to be an Air Force officer. I am giving NDA exam. आज तो कारगिल दिवस है, beautiful question है। How can I do? I don't get focus on study after 2 hours. My mind get distracted. 2 घंटे भी बहुत हो गए यार। जिसने लिखा है ना, आप आधा घंटा करो, 40 मिनट करो, लेकिन सही से करो। I have an account on social media. I have deleted many times, but after 2 to 3 days, I reinstall it.
अरे इंस्टाग्राम का मतलब ही वो है, इंस्टेंट डिलीट करो, इंस्टॉल करो, रीइंस्टॉल करो, उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मोबाइल आपके पेरेंट्स के हाथ में दे दो, लेकिन लॉग आउट करके, I also play games. Tell me sir, how can I focus on study continuously? मोबाइल इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड एक ही सॉल्यूशन है, अगर पढ़ाई करनी है तो मोबाइल को बाजू में रखो। उसका 2 घंटे में आपको तकलीफ होगी, कौन क्या मैसेज कर रहा है, कौन क्या फोटोज डाल रहा है, क्या कर रहा है, स्टोरी डाल रहा है, थोड़ा सा अलग लगेगा, इसलिए लॉग आउट करके रख दो, जब इंस्टॉल करोगे तो सब अपडेट आ जाएगा। Without social media, how we find the environmental information? अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, मुझे पता नहीं है किसने लिखा है, अगर कोई किसी ने लिखा है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, मुझे थोड़ा एलेबोरेट चाहिए था इसमें, सवाल बहुत सही है। Without social media, how we find the environmental information? मतलब सोशल मीडिया से environmental information मिलती है क्या? आप पूछ सकते हो, आप हाथ ऊपर करो, there is no force नहीं है, अगर नहीं करना है तो मत करो, बट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिर्फ सोशल मीडिया पे थोड़ी अवेलेबल है। देयर आर मेनी बुक्स एंड राइट रिसोर्सेज अवेलेबल टू गेट द इंफॉर्मेशन। सो दिस इज अ मिथ दैट एवरीथिंग यू गेट ऑन सोशल मीडिया, बिलीव मी, यू डोंट गेट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया एक्सेप्ट टाइम पास, इट्स जस्ट फॉर योर टाइम पास। How we focus on our study in the presence of social media? We can't focus in the presence of teachers. How can we focus on the presence of even social media? Not possible. Study सिर्फ अकेले करोगे, साथ में करोगे, विदाउट मोबाइल तो ही होगा। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हाउ विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर इन अपकमिंग इयर्स, राइट? सो यू मैट आपने चैट जीपीटी सुना रहेगा या टोम सुना रहेगा, बहुत सारे एआई टूल्स आए हैं मार्केट में जो यूज करके आप नोट्स बना सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नाम ही हम ही दे रहे हैं उसको इंटेलिजेंस, we are only giving the intelligence to that tool so that he can use it for us and for the people. Definitely सिर्फ एजुकेशन सेक्टर नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे सेक्टर अफेक्ट होने वाले एंड ऑलरेडी इट हैज बीन इंपैक्टेड, सभी सेक्टर में इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन पढ़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ाई करके देगा ऐसे नहीं होने वाला है। आपको नोट्स दे सकता है, आपको नोट्स दे सकता है जो थोड़ा सा एम्पावर्ड नोट्स हो पढ़ाई के लिए, जैसे जी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो या नीट के लिए हो, तो हायर एंट्रेंस एग्जामिनेशन से उसके लिए, बट देयर इज नो सॉल्यूशन टू हार्ड वर्क एंड स्टडी। यस, एनी क्वेश्चंस? देखा है आपने, किसको बॉक्स में डालना है तो डाल सकते हो, पास करो या आगे पास करो पेपर, just pass on the paper. If you have written and you are shy to put it in the box, just pass on the paper to the friend. As a psychologist, एक ने लिखा as a psychologist, can you read my mind? As a psychologist, I cannot read your mind, but I can understand your mind. For that, we need to sit and talk for at least 30-35 minutes. How many time we have to spend on social media? 0. अगर आपको स्टडी करनी है तो 0. अगर आप ऐसे बोलोगे 2 घंटा में सोशल मीडिया देखूंगा, 2 घंटा में साइंस का पढ़ाई करूंगा, फिर 2 घंटा में खेलने जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, तो ये एक मिथ है। टाइम टेबल बनाना, एक का शेड्यूल बनाना बहुत कम लोग फॉलो कर सकते हैं। हम खुद ही डिसिप्लिन नहीं है तो हम क्या टाइम टेबल फॉलो करेंगे?
हम कॉलेज को भी लेट आते हैं, हम घर पे भी लेट पहुंचते हैं, क्लासेस को भी लेट जाते हैं, बंकिंग होता है, मिस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम सोशल मीडिया को टाइम कैसे दे सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ चॉइस। आप 5 मिनट यूज करो, 5 घंटे यूज करो, आपको वो तकलीफ उतना ही देगा। Is the relationship good or bad? It depends on you. If any relationship is good, but you need to go through the challenges and then decide whether it is an unhealthy or healthy relationship. Why we can't control our feelings? बहुत सही सवाल है। Why we can't control our feelings? Anyone can try give the answer. हम हमारे feelings को control क्यों नहीं करते? Because we don't know how to share it. Because we don't know how to express it. अगर हमने वो सीखा right way से, healthy way से, तो definitely we can control it. And the right way is the formula. Importance to someone because you are selfish. Humans are selfish. हम इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि उसमें से कुछ तो चाहिए हमें, तो सेल्फिश को, पॉजिटिविटी को, कुछ भी को, बट कितना इम्पोर्टेंस देना है दैट मैटर्स मोस्ट। अगर हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो इंसान हमारे लाइफ में इतना इंटरफियर करे कि हम कब सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, हम कब खाना खा रहे हैं, हम कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, हमारे पासवर्ड्स भी अगर उसके पास है, then that is something you need to think. बहुत सारे हैं ऐसे लोग कि जहाँ पे फ्रेंड्स के पास एक दूसरे के अकाउंट्स शेयर किए रहते हैं और पासवर्ड्स भी शेयर किए रहते हैं। Stop it. Don't do this. कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, कुछ भी हो, we should not be. Why we give the importance to someone? We can give the importance, but it should not interfere with your daily routine and decision making. ये तो सवाल बहुत सही है। देखो सवाल, अपने और माता पिता के करियर में से किसे चुने? पूरा मीनिंग भी चेंज हो जाता है। मतलब म्हणजे असं आहे का की आई वडील एक करियर करायला सांगतात आणि तुम्हाला दुसऱ्या करियर मध्ये करायचं असं आहे। आपको आपके बारे में आपके माता पिता को बताना बहुत जरूरी है एंड जस्टिफाइड। आपके हाथ में एक बुक होनी चाहिए और आपको जो करियर करना है उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने साल लगेंगे वो कोर्स करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट उसकी फीस कितनी है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब आपको आपके माता पिता को दिखाना पड़ेगा। देन they will definitely accept it. If you are convinced about your career, then only you can do that. अगर आप 50-50 हो तो फिर वो नहीं हो सकता है। अगर आप माता पिता को बोलो कि आप ढूंढो हमारे लिए, मुझे ये करियर करना है, आप फाइंड आउट करो, नो है ना। सोशल मीडिया बहुत सारे अकाउंट्स हैं आपके, गूगल है, सब कुछ है, आप फाइंड आउट करो। डेफिनेटली आप लोगों से बात करो जो करियर में आराम से मिलेंगे आप लोगों को सोशल मीडिया पे, एंड देन डिसाइड एंड देन कन्विंस द पेरेंट्स। Some students are very aggressive. How to handle the aggressive students in classroom? Some students are aggressive, bullying. Okay, you have to raise the voice against it first of all. And those who are doing it, okay, those who are bullied, believe me, the law is very strict. आपका पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा अगर
लेवल पे हो इसलिए संभाल रहे हैं, टीचर भी संभाल लेते हैं, बच्चे भी संभाल लेते हैं। 18 प्लस when you enter into the college and if you have the same attitude then you will be at a very serious loss। आप पेपर में अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पढ़ो, देखो बहुत सारे न्यूज़ आते हैं रैगिंग के, बुलिंग के, उनका लाइफ खत्म हो जाता है। पूरा पुलिस कंप्लेंट एक बार आ गई, आपका सब नौकरी मिलना, जॉब मिलना, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देना, सब पे फुल स्टॉप, रेड सिग्नल आ जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो चेंज योर एटीट्यूड। इफ यू आर बुलिंग समवन, स्टॉप इट। ट्राई टू इमेजिन हाउ द अदर पर्सन फील्स इट। आपके लिए मजा लगता है, उस इंसान के लिए उसका सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस सब कम होते जाता है। किसी की बुराइयां पे या किसी की डेफिशिएंसी पे उसको टारगेट बनाना इट्स समथिंग वेरी बैड थिंग। आपकी अगर कोई डेफिशिएंसी है और आपके अगर टारगेट कर दे तो आपको कैसे फील होगा? जस्ट इमेजिन इन दैट वे एंड प्लीज डोंट डू दैट। हेल्दी रखो रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ। अग्रेसिव स्टूडेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करके रेज योर वॉइस, कंप्लेंट करो, बात करो। एंड जो अग्रेसिव है, पता है आपको भी पता है कि कौन अग्रेसिव है, नहीं अग्रेसिव। जो अग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं, दे themselves have to think about their actions। अगर खुद ने एक्शंस को काम डाउन किया इट्स बेटर, अगर नहीं काम डाउन किया आगे जाके आपको बहुत तकलीफ होगी। Why we need someone to heal ourselves? We don't need anybody to heal us, not at all। We just need a support from a trusted person, and at your age it might be parents, it might be sister, it might be brothers, it might be friends, but no virtual thing, no virtual। They will support you, but you have to heal on yourself। अभी ये जो सवाल पूछा है बहुत डीप मीनिंग है। हीलिंग का मतलब है जहाँ पे कुछ तो ट्रॉमा होता है माइंड को, बहुत कुछ तो हुआ रहता है और उसको हील करना है। ओके, सपोर्ट से आप खुद को, सेल्फ केयर से खुद को टाइम देके आप हील कर सकते हो। हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल? हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल? Just don't talk. Just don't talk. Ignore. It is difficult, but slowly and gradually you can help out. But if toxic people are torturing physically, then you have to report it to the teachers, to the higher authorities, anywhere. Not only in the school, not only in the college, even in the outside, even in with the relatives. It happens. Extended families रहती है, joint family रहती है, but you have to report it. You have to mention it to the trusted person, either your parent, brother, sister, teachers। These are the leadership qualities आपने। Come on, stand and ask। डरो मत, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है बात पे। अभी आपको टाइम है। एक सवाल था, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किस चीज के बारे में कर रहे हो ना, उसको आइडेंटिफाई करो। वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसको पहले देखो। अगर नहीं है, स्टॉप इट, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर इफ इट इज अबाउट रिलेशनशिप, इफ इट इज अबाउट सम टॉक्सिसिटी अराउंड द फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स, ग्रुप सर्कल, तो फिर आपका तो वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। बिकॉज आपके लेवल पे आपका एक ही काम है, आपको गोल फोकस ऑन योर गोल एंड करियर। बाकी की चीजें होती रहेगी, सेटल होते जाएगी। अगर वो अफेक्ट कर रही है आपको, then you have to work on yourself। Yes, any questions? Anybody, please raise your hand। तो पूछो। काहीतरी विचारा ना, हा चान्स आहे, नंतर येणार नाही चान्स। बघा, संधीचं सोनं करायचं असतं माहितीये ना, विचारा। मेडिकल
स्नेहाचा प्रश्न आहे की PCMB घेतलाय, मेडिकलला जाऊ का इंजिनिअरिंगला जाऊ कळत नाही. स्किल सेट्स आहेत, काही गोष्टी आवडतात, काही गोष्टी नाही आवडत, तर त्या डिसाईड कशा करायच्या आणि करिअर कसं सेट करायचं. आता PCMB फक्त दोनच करिअर नाही आहेत, इंजिनियर आणि मेडिकल हे दोनच करिअर नाही आहेत. भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचे करिअर अवेलेबल आहेत. तुम्ही सोर्स फाइंड आउट करू शकता. काय करायचं, आपल्या आजूबाजूला तुम्ही घरातनं कॉलेजला येतात, कॉलेजून क्लासला जातात, आजूबाजूला काय काय दुकान आहे आणि कोणाकोणाची दुकान आहे ते सगळे करिअर्स आहेत. तुम्हाला कोणाचं CAचं दुकान दिसेल, ऑफिस दिसेल, बिल्डरचं दिसेल, लॉयरचं दिसेल, फूड म्हणजे कोणीतरी काय म्हणतात क्लाउड किचनचं दिसेल, कोणीतरी हॉटेल मॅनेजमेंट मधून एक छान स्टार्टअप केलेला असतो, तुम्हाला ओला दिसेल, उबेर दिसेल, सगळे हे करिअर्सच आहेत. आणि कुठलंही करिअर, बट मनी इज इम्पॉर्टंट. मनी इज इम्पॉर्टंट, बट राईट करिअर विल गिव्ह यू राईट डिरेक्शन, विल गिव्ह यू राईट करिअर. राईट करिअर विल गिव्ह यू राईट मनी अँड हॅपीनेस अँड सॅटिस्फॅक्शन. सो तुझा जो प्रश्न आहे ना स्नेहा, कसं फक्त त्याच्या माइंडसेटमधनं बाहेर आहे की मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगच करिअर आहेत नाही. PCMB वर फोकस कर, मार्क चांगले घे आणि मार्क चांगले आल्यानंतर सुद्धा विचार करू शकतो आपण कुठल्या एंट्रन्स एक्झाम द्यायच्या किंवा नाही द्यायच्या. कुठल्याही एंट्रन्स एक्झामिनेशनला एका वर्षात कोणी क्रॅक करत नाही, खूप डिफिकल्ट असतं. अनलेस यू आर व्हेरी इंटेलिजंट, त्यांना गॅप घ्यावा लागतो आणि त्याच्यानंतर अभ्यास करावा लागतो. एकाच वेळेस दोन गोष्टी केल्या तर इम्बॅलन्स होतो. तो एकाच फोकस करा, आधी 12वी फोकस करा, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करिअर करायचं आहे त्याच्याबद्दल चर्चा करा, आजूबाजूला बघा, आपल्या लोकांशी बोला, त्याचे चॅलेंजेस बघा. आपल्याला खरंच आवडेल का हे करिअर करायला का नाही. कारण एकदाच पैसे टाकू शकतो ना आपण करिअरमध्ये. 3 महिन्यानंतर आई वडिलांना सांगू नाही शकत की दुसरं करिअर करायचं किंवा दुसऱ्या लाईनमध्ये जायचं. कळलं स्नेहा? I overthink things, and as I am the youngest in my household, when my parents ask me, I pretend that I am fine and I don't overthink. I also get flustered many times in front of my parents after they scold me. What should I do? आता हा खूप पर्सनल प्रश्न आहे, त्याचे खूप काही कारणं असू शकतात. हा जेणे कोणी दिलाय मी सांगेन की तुम्ही मॅडमला एकदा भेटा, म्हणजे त्या ओव्हर थिंकिंगसाठी आणि एस्पेशली पेरेंट्स समोर तर मॅडम काही तुम्हाला हेल्प करू शकतात. कारण ही एक इंडिव्हिज्युअल प्रोसेस आहे. पण ओव्हर थिंकिंग करणं काही चुकीचं नाही आहे, पण ओव्हर थिंकिंगचं बाउंड्री असते. कुठल्याही गोष्टीची एक बाउंड्री असते. कदाचित तो ओव्हर थिंकिंग नसेल, तो थॉट तुम्हाला त्रास देत असते. प्रत्येक गोष्ट आपण जी विचार करतो, अति विचार करतो, ती त्रास देत नाही. पण जर त्रास देत असेल तर आपल्याला ती ऍड्रेस करणं गरजेचं आहे, ती आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे, तो सोर्स आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. आणि जर ह्या प्रश्नामध्ये जर घर हा एक सोर्स असेल, कुटुंब हा एक सोर्स असेल, तर त्याला डील करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये काउन्सिलर मदत करू शकतात, तुमचे आई वडील म्हणजे भाऊ बहीण असेल ते मदत करू शकतात, प्रिन्सिपल मॅडम, टीचर्स तुम्हाला मदत करू शकतात. त्यानुसार तुम्हाला त्यांच्याशी ट्रस्टेडली बोलण्याचा प्रयत्न करा आणि मग मार्ग काढा. सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टंट ऑर नॉट? ऍब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट. सेल्फ रिस्पेक्ट पाहिजेच, पण तो काय असतो हेच माहित नसतं. ते आता आपण बघितलं सेल्फ इस्टीम, अमितच्या केसवरनं बघा, सेल्फ इस्टीम आता त्याची कंडिशन डाऊन आहे, पण त्याने जे ऍक्शन्स घेतले त्याच्यामुळे त्याला एक लेसन मिळालं अँड डेफिनेटली तो पुढे एकदम स्ट्रेट त्याच्या करिअरमध्ये ग्रोथ करणार. कारण ही हॅज गॉट अ बिग लेसन इन हिज लाईफ. त्या लेसनची तुम्ही वाट बघू नका की आपल्यापर्यंत काहीतरी होईल आणि मग आपण शिकू त्याच्यात, अशी वाट बघू नका. आपण स्वतःबद्दल
डाऊट निर्माण नाही करायचा, इगो पण नाही निर्माण करायचा, पण आपण काहीतरी चांगलं नक्कीच करू शकतो, आपण चांगले आहोत आणि आपल्या आजूबाजूचे पण चांगले आहेत असा विचार केला तर मग आपण जे अग्रेसिव्ह वागणं, कोणाबद्दल तरी काहीतरी टॉक्सिसिटी पसरवणं हे थांबतं. ऑटोमॅटिकली हेल्दी रिलेशनशिप डेव्हलप होतं. If there is a pressure from parents and relatives for good marks and that pressure we can't control, what should we do? वाईट वाटतं अशा मुलांचं मला खरंच की असं जर प्रेशर असेल अभ्यासासाठी नाही पण मार्कांसाठी, स्पेसिफिकली म्हणजे मार्कांसाठी आणि परफॉर्मन्ससाठी, व्हॉइस आउट, स्टार्ट टॉकिंग, तुमचं म्हणणं बोला. आई वडिलांना आणि त्या रिलेटिव्हला स्पष्टपणे तुमचे बाउंड्रीज, तुमच्या लिमिटेशन्स त्यांना सांगा आणि हे पण सांगा परत परत असं बोलणं योग्य नाही, त्याच्यामुळे मला जास्त त्रास होतो. जोपर्यंत आपल्याला त्रास होतो हे आपण सांगत नाही तोपर्यंत समोरच्याला कळणार नाही. आणि हे खूप कॉमन आहे, इथे बसलेल्या 80 ते 90% मुलांना हे होत असणार. गुड मार्क्स, प्रेशर. सक्सेसचं हा एक मंत्र आहे की मार्क्स मिळाले तरच ऍडमिशन मिळते, तरच करिअर होतं, असं पण करिअर होतच का असं नाही. आनंदी राहायचंय, जे काही करायचंय ते खूप चांगल्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करतो. इंस्टावर वगैरे ते इन्स्पिरेशनल स्टोरीज बघायच्या, त्याच्यात आपल्याला मार्ग सुचतो, त्याच्यात आपण विचार करतो. फक्त इन्स्पिरेशन फन साठी नाही बघायचं रील्स, त्याच्यात आपण काय घेऊ शकतो आणि आपण आपल्या करिअरमध्ये इम्प्लिमेंट करू शकतो का तो विचार करायचा. एनी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन? सो आय विल जस्ट रिवाइज. थिंक हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. THINK, थिंक आणि डिसिजन मेकिंगची प्रोसेस. एवढं तुम्ही आज टेक अवे आहे. हे घरी जाऊन तुमच्या भाऊ बहीण जे आहेत त्यांना पण सांगा आणि आई वडिलांना पण सांगा, म्हणजे तुमची रिव्हिजन होईल आणि तुम्हाला परत एक कळेल की डिसिजन कसा घ्यायचा किंवा. थँक्यू.